झारखंड में वहाँ एनडीए इंटैक्ट है और नीतीश कुमार की वहाँ पर उपस्थिति से एनडीए को बहुत फायदा होने वाला है। नीतीश कुमार के वोट पर बहुत सारी पार्टियां वहाँ राजनीति करती थी और अब उन सबों का दुकान बंद हो जाएगा। और क्या बोलेगा, संविधान खतरे में, वही ना फाड़ने वाला, अखबार फाड़ने वाला, पेपर फाड़ने वाला है, तो वो क्या बतावेगा। उनको तो लोग कहता है, लल बबुआ कहता है। उनको अगर राजनीति रहती तो इतना दिन में आगे नहीं बढ़ जाते। उससे तो कम दिन में यहाँ तेजस्वी बिहार बढ़ गए। वो आगे नहीं बढ़ सकता है राहुल जी, और उनके कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप सच टेक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो झारखंड 2024 विधानसभा चुनाव का डेट आते ही कई सारे पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। उसका चरण 2 था, पहला चरण 13 तारीख को उनका हो गया है। अब दूसरा चरण का क्या कुछ रहता है, उसी चीज पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास जदयू विधायक ललित नारायण जी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहला चरण जो जदयू का 2 सीटों पर बात हो रही थी, कैसा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। झारखंड इलेक्शन 13 तारीख को था सर, पहला चरण का, उसका हो गया है, कैसा रहेगा सर आपका। झारखंड में वहाँ एनडीए इंटैक्ट है और नीतीश कुमार की वहाँ पर उपस्थिति से एनडीए को बहुत फायदा होने वाला है। इसी वोट पर एनडीए के, नीतीश कुमार के वोट पर बहुत सारी पार्टियां वहाँ राजनीति करती थी और अब उन सबों का दुकान बंद हो जाएगा और एनडीए में हमारा पूरा वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा और एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। एनडीए गठबंधन से वहां पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हम 51 सीटों से ज्यादा बीट करेंगे, बट जदयू के वहां पे सर कहीं कोई बात नहीं है। वो तो अच्छा, वो क्या बोलेंगे। बाबूलाल मरांडी की बात है तो वो जीतेंगे नहीं, सरकार कैसे बना रही है। हम तो कह रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारा, हम 2 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। एनडीए का सब सीट जदयू का सीट है, भाजपा का सीट है और जितने लोग, जितने वहाँ पार्टियां, घटक दल हैं एनडीए का, सब उसकी पार्टी है और सब मिल के लड़ रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी क्या बोले हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ हैं, इंटैक्ट हैं और हम लोग वहाँ सरकार बना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड के हैं सर, वो बात करेंगे हम 51 सीटों से ज्यादा बीट करेंगे, बट वहां पे जदयू के कहीं जिक्र नहीं है। तो वो क्या, वो देखिए, वो चूंकि भाजपा के अध्यक्ष हैं तो भाजपा की बात किया। तो गठबंधन से ही तो लड़ा जा रहा है ना इलेक्शन। तो गठबंधन से जो जो वहाँ एनडीए को लीड करेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, उन देखिए क्या बोलता है। हम क्या कहें कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वहाँ पर इस बार भाजपा को भी जाएगा, मतलब एनडीए के उम्मीदवार को जाएगा, इसलिए वहाँ जीत बहुत ज़्यादा सीट पर लोग जीतेंगे। सर वहां पे कभी प्रचार प्रसार के नाम सुने ही होंगे, प्रचार प्रसार में काफी लोग गए भी होंगे, लेकिन वहां पे जो जेएमएम की सरकार है, जो वहां पे प्रचार प्रसार दारुओं से कर रही है, घर घर पैसे पहुंचा रही है, घड़ी पहुंचा रही है, लेकिन आपकी पार्टी सर प्रचार किस चीज से कर रही है। हम लोग, आपने चारों सीट पर भी देखा होगा कि हम लोगों ने कत्ल की रात में कुछ नहीं किया। कत्ल की रात में वो बांटते हैं जिनको हारने का भय होता है। हम लोग कहीं पर, हमारा उम्मीदवार कुछ नहीं करता है। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर और पांचों नेता उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर और जो हम के नेता उनके नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं और उसी बात पर हम लोग को वोट मिलता है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत जी बोल रहे हैं कि जदयू यहाँ के लिए कुछ किया थोड़ी है, हमने तो सारा चीज़ लेके आया है, मैया वजना लेके आया है, घर घर में पैसे पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जदयू किस चीज़ पे कह रही है कि हम 2 सीट निकाल लेंगे। आप देख लीजिए, हमारा इतना वहाँ वोट बैंक है कि आप भी अगर वहाँ जाइए तो पता चलेगा कि एनडीए का और खास करके जनता दल यूनाइटेड का कितने समर्थक लोग वहाँ पर हैं। लेकिन हम लोग वहाँ केवल जदयू नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एनडीए लड़ रहे हैं, इसलिए केवल जदयू की बात हम नहीं करेंगे। क्या लगता है सर कि 2024 में एनडीए का सरकार आ जाएगा झारखंड में। एकदम आ जाएगा, आ गया समझिए। राहुल गांधी भी तो मैदान में उतरे हुए हैं ना। तो राहुल गांधी क्या करेंगे, राहुल गांधी तो उतरे थे न जब नीतीश कुमार बनाए थे इंडिया गठबंधन, तो नीतीश कुमार को बाहर कर दिए, भोग लिए उसका मजा हो। तो राहुल गांधी कई एक स्टेटमेंट में दे दिया है कि संविधान हमारा खतरे में है और हम उसी चीज़ को बचाने के लिए झारखंड में उतरे हुए हैं। और क्या बोलेगा, संविधान खतरे में, वही ना फाड़ने वाला, अखबार फाड़ने वाला, पेपर फाड़ने वाला है, तो वो क्या बतावेगा। उनको तो लोग कहता है, लल बबुआ कहता है। उनको अगर राजनीति रहती तो इतना दिन में आगे नहीं बढ़ जाते। उससे तो कम दिन में यहाँ तेजस्वी बिहार बढ़ गए। वहाँ पर ये झारखंड में भी लोग बढ़ गए। वो
आगे नहीं बढ़ सकता है राहुल जी, और उनके कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संस्कार उनके परिवार में जवाहरलाल नेहरू का था या इंदिरा गांधी का था, वह संस्कार अभी भी नहीं रहा है, इसलिए जनता उसके प्रभाव में आने वाली नहीं है। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश जी कुमार का ज़माना है, और एनडीए झारखंड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और बिहार की तरह वहाँ भी सरकार बनेगी। बिहार में कई सारे बढ़िया बढ़िया नेता हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए, वो भी प्रचार प्रसार जेएमएम की सरकार में जा रहे हैं करने, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप इतिहास देखिए तो कौन कितना अच्छा नेता है पता चल जाएगा आपको। हम तो कहते हैं हम 40 साल से प्रोफेसर हैं, हम पर एक केस नहीं हुआ है। हम 4 साल से एमएलए हैं, हमारे पास एक लाठी नहीं है। आप खोज लीजिए पप्पू यादव और हमें तुलना कर लीजिए, तुलना कीजिए, ईमानदारी से कीजिए तुलना। तब हम अगर 10 करोड़ रोज बांटते हैं तो कहाँ से आता हमारे पास पैसा, इसका भी खोज कीजिए आप। मतलब इस बार 2024 में वहाँ एनडीए की सरकार आ रही है। आ रही है। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि 2024 विधानसभा चुनाव झारखंड में एनडीए निकाल रही है, और जितना सीटों पे बात कर रहे थे एनडीए गठबंधन के लोग, उतना सीट निकाल रही है। राहुल गांधी चले जाए या पप्पू यादव चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेएमएम कुछ भी दे दे, अगर दारू पहुंचा रही है या लोगों को रोजगार दे दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहे सच न्यूज़।